आखिरी दस्तक। रात का वक्त था। घड़ी ने 2:17 बजाए ही थे। पुरानी कॉलोनी हमेशा की तरह चुप थी, जैसे सांस भी धीरे लेती हो। सड़क के कोने पर लगी स्ट्रीट लाइट बार बार झिलमिला रही थी और हर बार अंधेरा और गहरा हो जाता था। रोहित अपनी बाइक धीरे चलाते हुए घर की तरफ बढ़ रहा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे है। पैरों की हल्की सी आहट, बिल्कुल उसकी रफ्तार के साथ। उसने मुड़कर देखा, पर गली बिल्कुल खाली थी। दिल ने कहा वहम होगा, पर सीने की धड़कन तेज हो चुकी थी। घर पहुंचकर उसने दरवाज़ा बंद किया और चैन लगा दी। माँ अपने कमरे में सो रही थी। रोहित ने गहरी सांस ली, जैसे अंधेरों से बचकर आ गया हो। तभी दरवाजे पर हल्की सी आवाज़ हुई, ठक ठक। रोहित का दिल जैसे रुक सा गया। उसने धीरे से पूछा, कौन? बाहर से बच्चे की कांपती हुई आवाज़ आई, अंकल दरवाज़ा खोल दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। रोहित का हाथ हैंडल पर पहुंचकर रुक गया। इस कॉलोनी में कोई बच्चा नहीं रहता था। उसने पीप होल से झांक कर देखा। बाहर एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, सिर झुका हुआ, कपड़े गीले जैसे बारिश में भीग गए हों। सबसे अजीब बात यह थी कि उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। अचानक बच्चे ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखों से काला सा खून बह रहा था। अंकल, बच्चे ने बिना पलक झपकाए कहा, कल रात आपने मुझे देखा था ना, जब ट्रक ने मुझे कुचल दिया था? रोहित का शरीर सुन्न हो गया। उसे याद आ गया, कल रात सड़क पर एक हादसा हुआ था। एक बच्चा, खून, और वो वहां रुक के भी नहीं रुका था। बच्चा मुस्कुरा दिया। मुस्कुराहट बिल्कुल इंसानी नहीं थी। मैं 3 बार दस्तक दूंगा, उसने कहा। अगर आपने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं खुद अंदर आ जाऊंगा। ठक। रोहित की सांस तेज हो गई। माँ कमरे में करवट बदलने लगी। ठक। उसके कान गूंज उठे। उसका गला सूख चुका था। वो चीखना चाहता था, पर आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। ठक। तीसरी दस्तक के साथ ही पूरे घर की लाइट बंद हो गई। ठंडी हवा कमरे में भर गई। दरवाज़ा धीरे धीरे खुद ही खुलने लगा। रोहित पीछे हटा और मुड़कर देखा। उसकी माँ दरवाजे के पास खड़ी थी, पर उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। बेटा, दरवाज़ा बंद क्यों रखा? उसके बाद क्या हुआ किसी ने नहीं देखा। सुबह जब पड़ोसी आए, घर का दरवाज़ा खुला था। अंदर न रोहित था, न उसकी माँ। दीवारों पर नाखूनों के गहरे निशान थे और दरवाजे पर खून से लिखा हुआ था, जो दस्तक को अनसुना करता है, वो खुद दरवाज़ा बन जाता है।